हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बुढ़ा बैल और सियार। यह कहानी क्लास 6 चैप्टर 8 से लिया गया है, जो झारखंड बोर्ड का है। तो आइए कहानी की ओर चलते हैं। एक बैल था। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसका मालिक उसे जंगल में छोड़ आया। बैल बूढ़ा जरूर था, लेकिन था बहुत समझदार। वह अपने गुणों, कमजोरियों और पसंद नापसंद को अच्छी तरह जानता और समझता था। अपने मालिक के जाने के बाद जंगल में उसके सामने चुनौती भरी परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं। वह अपने रहने खाने और सुरक्षा का बंदोबस्त देखने लगा। जल्द ही उसे एक खाली गुफा मिल गई। गुफा के पास ही एक तालाब था। वह ढेर सारी घास तथा जंगली पौधे भी थे। बैल को वह स्थान अपने लिए उपयुक्त लगा, क्योंकि वहाँ रहने के साथ साथ भोजन, पानी एवं सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था थी। बैल ने सभी परिस्थितियों का आकलन किया और सुख शांति के साथ आराम से वहां अपनी जिंदगी बिताने का निश्चय किया। जंगल में रहते रहते बैल की दोस्ती अन्य जानवरों से भी हो गई। सियार से उसकी घनिष्ठता ज्यादा थी। बैल शांत से अकेले रहता था। उसका साहस देख सियार उसे समय समय पर खतरों से सचेत करता रहता था। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा हो गया। सारा दिन खाते पीते और आराम से रहने के कारण बैल अच्छा खासा तंदुरुस्त हो गया था। एक दिन वह गुफा के बाहर बैठा था कि उसे एक सियार अपनी तरफ आता दिखाई दिया। बैल घबराया नहीं। वह शांति और धैर्यपूर्वक बैठा रहा। अपनी ओर आते खतरे को देख वह बचने के उपाय तेजी से सोचने लगा। जब तक शेर नजदीक पहुंचता, उसके मन में एक उपाय सूझा। जैसे ही शेर उसके नजदीक आया, वह बिना घबराए आत्मविश्वास के साथ गुफा की ओर मुंह कर जोर से बोला, अरे भाग्यवान, तैयार रहो। आज हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा भोजन मिला है। एक शेर इसी तरफ आ रहा है। शोर मत मचाना, चुप रहना, नहीं तो वह भाग जाएगा। जैसे ही वह मेरे पास आएगा, मैं उसे अपने सींगों से मार डालूंगा। बैल की बात सुनकर शेर डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। शेर ने समझा कि वह उससे भी ज्यादा खतरनाक जानवर है। इस पूरी घटना को सियार दूर से देख रहा था। सियार को इस बात का अंदाजा था कि बैल के बाद उसकी बारी आ सकती है। इसलिए सियार ने इस खतरे से निपटने के लिए एक अस्थायी उपाय की योजना बनाई। उसने अपनी योजना अनुसार बदहवास भागते शेर को रोककर इस तरह भागने का कारण पूछा। शेर ने सियार को आप बीती सुना दी। सुनकर सियार हंस पड़ा। शेर ने अचरज से पूछा, क्या बात है, हंस क्यों रहे हो? महाराज, आपकी मूर्खता पर हंस रहा हूँ। क्या मतलब? शेर गुर्राया। महाराज, जिससे आप डर रहे हैं वह कोई खतरनाक जानवर नहीं है, बल्कि एक बैल है, आपका शिकार। आप चलिए मेरे साथ, मैं बताता हूँ वह कौन है। सियार ने कहा, किंतु शेर के दिल में तो डर बैठ गया था। अपनी योजना के अनुसार शेर को समझाते हुए सियार ने कहा, महाराज, आप डरे नहीं। आप अपने पूंछ मेरी पूंछ में बांध लें। मैं आगे रहूँगा। यदि वह जानवर को नुकसान पहुँचाएगा तो पहले मैं सामना करूँगा। शेर अपने बचाव की शर्त पर सियार के साथ चलने को तैयार हो गया। शेर ने अपनी पूंछ सियार के पूंछ में बांध ली और सियार के पीछे पीछे चलने लगा। जब बैल ने सियार और शेर को एक साथ आते देखा तो थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसे अपने मित्र पर पूरा भरोसा था। वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और सियार को भी बैल की बुद्धिमानी पर भरोसा था। शेर के थोड़ा समीप आते ही बैल जोर से बोला, अरे सियार, मैंने तो तुझे 2 शेर लाने को कहा था और तू एक ही लेकर आ रहा है।
इससे तो मेरे बच्चों का भी पेट नहीं भरेगा। बैल की बात सुनते ही शेर तेजी से उल्टे पांव दौड़ पड़ा। सियार की पूंछ शेर की पूंछ के साथ बंधी होने के कारण वह भी शेर के पीछे पीछे घिसटने लगा। सियार ने शेर से अपनी पूंछ किसी तरह छुड़ाई और शेर भी अपनी जान बचाकर सरपट भागा। सियार को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। वह लौटकर बैल के पास आया। दोनों मित्र मिलकर शेर की मूर्खता पर हंसे। सियार ने हंसते हुए कहा, अब यह शेर इधर लौटकर कभी नहीं आएगा। इस तरह बैल ने समझदारी और हिम्मत से अपनी जान बचा ली। अब दोनों मित्र निर्भर होकर मज़े से रहने लगे। यह कहानी बूढ़ा बैल और सियार की कहानी है, जिसे लिखे हैं सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग चेंज। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों एवं चुनौतियों से प्रभावी तथा सकारात्मक तरीके से निपटने में समर्थ बनने के लिए मनुष्य के भीतर कुछ क्षमताएं होती हैं, जिन्हें जीवन कौशल के नाम से जाना जाता है। यह कहानी अपने भीतर की उन क्षमताओं को पहचानने एवं स्वयं में उन्हें विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार से बूढ़ा बैल और सियार की कहानी समाप्त होता है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।